ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो लुवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सर्वसाहुणं। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सर्वसाहुणं। ऐसो पंचनमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं चतुस्साक्षिणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। धम्मो मंगलम् अहिंसा संयमो ततो देवावितं नमस्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो। यस्य धम्मे सयामणो नाणेन दंशनेन च चरितेन तहेव ये खन्तिये मूर्तिये वढ्यमाणो भवाये। वढ्यमाणो भवाये। चैताहारहंसं चक्रवर्ती महिड्यो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गई मणोत्तरम। पत्तो गई मणोत्तरम। अहिंसा संयमो तो देवावितं नमस्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो। यस्य धम्मे सयामणो प्राणेन दंशनेन च चरितेनो में प्रभु पास देव चरणों में सत सत प्रणाम हो मेरे मानस के स्वामी। तुम एक धाम हो। तुम एक धाम हो। दुनिया में देव लाखों है पूजे जा रहे। है पूजे जा रहे। जिन देव इस रसना में। जिन देव इस रसना में हो। तुम एक धाम हो। एक बार पारस हत भाग्य जो रहा। हत भाग्य जो रहा। पारस अब स्वयं बनूं मैं। पारस अब स्वयं बनूं मैं। बस वैसा काम हो मेरे मान
मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो, नस नस में बस रहे हो, रस जो कवित में, रस जो कवित में। भगवान भक्त तुलसी के, भगवान भक्त तुलसी के, तुम ही राम हो मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। प्रभु पार्श्व देव चरणों में, प्रभु पार्षद धाम हो मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम। अब ये कार्यक्रम जैसे हमने मंगल भावना यंत्र की स्थापना कर दी है, तो अब हम मंगल भावनाओं का संगान करेंगे जो हमारे अध्यक्ष तेरापंथ युवक परिषद गांधीनगर के शपथ ग्रहण की जो आज लेने जा रहे हैं, तो उनके प्रति और हम अपने प्रति सब मंगल भावनाओं का संगान करेंगे। पहले हम बोलेंगे, फिर आप पीछे पीछे दोहराएंगे, उसके पश्चात लोगस का पाठ करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, गर्दन एवं रीढ़ की हड्डी सीधी, तन्मयता के साथ श्री संपन्नो श्याम, 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 धी संपन्नो श्याम, धृति संपन्नो श्याम, धृति संपन्नो श्याम, शक्ति संपन्नो श्याम, शक्ति संपन्नो श्याम, शांति संपन्नो श्याम, शांति संपन्नो श्याम, नंदी संपन्नो श्याम, नंदी संपन्नो श्याम, तेज संपन्नो श्याम, तेज संपन्नो श्याम, शुक्ल संपन्नो श्याम, शुक्ल संपन्नो श्याम, श्री संपन्नो श्याम, श्री संपन्नो श्याम, उज्जोय करे धम्म तीर्थयरे जिने अरहन्ते कित्तै सं चौवे संपिके वली उसममदियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमप्पहं सुपासं जीर्णं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं सियलसिज्यं च वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुं हरं च वल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमिजिणं च वन्दामि निठ्ठनेमिं
पासं वध्यमानं च एवं अभितुआ विहुयरयमलापहीन जरमरणा 24 पिजिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कृत्यवन्द्यमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। हम उन ग्रहों की शांति के लिए वो हमारा मंगल करे, इसके लिए हम ये ग्रह का मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्रीं ग्रहश्चंद्र सूर्यांकारक बुध बृहस्पति शुक्र शनेश्वर राहु केतु सहिता केता जिनपति पुरतो वतिष्ठन्तु मम धन धान्य जय विजय सुख सौभाग्य प्रीति कीर्ति शांति तुष्टि पुष्टि धर्मि लक्ष्मी धर्मार्थ कामदा शु स्वाहा धर्मार्थ कामदा शु स्वाहा। कम से कम कोई भी कार्यक्रम हो, एक कार्यक्रम वर्ष भर में हम जैन संस्कार विधि से करवाएं, अपनी इस विधि को अपनाएं और ये जो आडंबर रहित और एकदम कहने का मतलब सरल और सहज इतनी आसान विधि है, इस विधि को अपनाएं और अपने जीवन को आध्यात्ममय बनाएं, क्योंकि इन जो मंत्र हम उच्चारण करते हैं उन मंत्रों का हमें ज्ञान है, उनका अर्थ हमें पता है, वो हमारे जीवन में कैसे कैसे प्रभाव डालते हैं। उन प्रभावों को जीवन में समाहित करते हुए हम जैन संस्कार विधि से संकल्प चाहते हैं कि जैन संस्कार विधि से कोई न कोई कार्यक्रम वर्ष भर में इतने कार्यक्रम होते हैं, कोई भी कार्यक्रम हो अवश्य जैन संस्कार विधि से संपादित करवाएं। अब मैं हम संस्कारकों का परिचय करा दूं। मेरे साथ में मेरे साथी और हमारे उपासक भाई श्री मनीष जी छलानी, जो कि जैन संस्कार विधि में बहुत ही निपुण संस्कारक है। हमेशा कोई भी कार्य हो जैन संस्कार विधि में वो तत्परता के साथ आध्यात्म के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे संस्कारकों को पाकर तेरापंथ युग परिषद गांधीनगर बहुत बहुत मंगल कामना करती है उनके प्रति। और उपासक में भी आप पर्युषण पूर्व में 9 दिवसीय यात्रा गुरु निर्देशानुसार महासभा निर्देशानुसार जहाँ भी आपको स्थान दिया जाता है वहाँ जाते हैं। हम एक बार इनके प्रति ओम अरम दूसरे प्रकाश से निवेदन करूंगा कि वो इस टीम को तैयार करे, स्वयं तो बने, साथ में अपनी टीम में से कम 8, 10, 15 जितने मैक्सिमम बना सके वो उपासक बनाने की चेष्टा करें। और सबके प्रति ओम आरम। ये शपथ विधि है, वो अभी मुनिश्री के सानिध्य में शपथ विधि का कार्यक्रम होगा। अब ये कार्यक्रम समापन है, तो अगर युवक परिषद की तरफ से कोई हमारे मध्य सभा के अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र जी विराजमान है, तो 2 शब्द अगर कुछ कहना चाहें तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ। जैन संस्कार विधि और जो भी आपकी इसके प्रश्न पूछी। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। अंतः विराजित डॉक्टर अभिजीत मुनि श्री जागृत मुनि के चरणों में कोटिश नमन। उपस्थित जैन संस्कारक और तेरापंथ युग परिषद के अध्यक्ष श्री प्रकाश जी, उनकी संपूर्ण टीम। सर्वप्रथम तो मैं प्रकाश जी व उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस अध्यक्षीय पद का दायित्व ग्रहण किया। ये एक दायित्व है, इसके साथ साथ संघ सेवा, समाज सेवा व अपने ऊपर भी एक कल्याण का काम है कि अपनी भी कर्म निर्जरा होती है। मैं संस्कारों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इस क्रम में लगे हुए हैं और जैन संस्कार विधि को आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें जैन तेरापंथ धर्म से जैसा धर्म संघ मिला है। हम सबको मिलकर एक ही हमारा उद्देश्य है, गुरुदेव की दृष्टि में हमारी सृष्टि हो और गुरु इंगित की हम आराधना करते रहें। यही सबके प्रति मंगल कामना। ओम अरम। ओम अरम। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में
सह भक्ति वंदना। यहाँ विराजित मुनि श्री डॉक्टर अभिजीत कुमार जी एवं सहवर्ती मुनि श्री जागृत कुमार जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभागार में उपस्थित तेरा पंथ युवक परिषद गांधीनगर के नव मनोनीत अध्यक्ष श्री प्रकाश जी सुराणा एवं उनकी टीम, जैन श्वेतांबर तेरा पंथ सभा दिल्ली के अध्यक्ष श्री विमल जी वेंगाणी एवं महामंत्री प्रदीप जी संचेती, बाकी सभी संस्थाओं के अध्यक्ष मंत्री और उपस्थित श्रावक समाज, सादर जय जिनेन्द्र। आज के इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन केवल एक समारोह नहीं बल्कि एक नए संकल्प, एक नई ऊर्जा और हमारी परिषद के नए अध्याय की शुरुआत का दिन है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, सर्वप्रथम मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा मुनिश्री के प्रति, जिन्होंने हमारा निवेदन सहर्ष स्वीकार किया और अपना सानिध्य हमें सहज ही प्रदान किया। आप श्री ने आज 13 किलोमीटर का लंबा सफर करोल बाग से कृष्णा नगर का तय करके यहाँ पधारे, इसके लिए ओम अरहम। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या, है मुश्किल क्या, आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। आप सब में, खासकर युवक परिषद के युवाओं में जोश भरने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं विजय गीत के लिए शिवम छल्लानी और युवक परिषद के सभी साथियों को विजय गीत के लिए। हाँ, मैं आमंत्रित करता हूं दिल्ली सभा के अध्यक्ष श्रीमान विमल जी से कि वो भी आए विजय गीत के लिए। आप लोग लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए, चीर कर कठिनाइयों को दीप बन हम जगमगाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। तेज सूरज सा लिए हम सुप्रकाश लिए हम, पवन सा गति वेग लेकर चरण ये आगे बढ़ाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। हम न रुकना जानते हैं, हम न झुकना जानते हैं। हो प्रबल संकल्प इतना, सफल हो सब कल्पनाएं। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। हम अभय निर्मल निरामय है, अटल जैसे हिमालय हर कठिन जीवन। अब नव सवेरा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ चिंतन, चेतना की लो जगाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत
सन हम जगमगाए, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। रिकॉर्डिंग हो रही है। वाकई में विजय गीत एक नया जोश भर देता है कि किस तरह से हम युवा लोग कठिनाइयों को चीरकर एक नया दीप जलाएं। अब मैं आमंत्रित करता हूं दिल्ली सभा के उपाध्यक्ष श्रीमान कमल जी गांधी को कि वह मंच पे आएं और श्रावक निष्ठा पत्र का वाचन करें। और मैं सभी से अनुरोध करता हूं वो भी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और उनके द्वारा दिए गए वाक्यों को दोहराएं। श्रीमान कमल जी गांधी। आराध्य के श्री चरणों में श्रद्धा भरा नमन। विराजित मुनि श्री अभिजीत कुमार जी व सहवर्ती संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पधारे हुए सभी सभाओं के पदाधिकारीगण, तयोग दिल्ली के नव मनोनीत प्रकाश जी सुराना, सादर जय जिनेंद्र। अब मैं आप सबके समक्ष श्रावक निष्ठा पत्र का वाचन करूंगा। पहले मैं स्टार्टिंग लाइन बोलूंगा तब आप नहीं बोलेंगे, फिर जब मैं जहाँ से बोलूंगा वहां से आप बोलेंगे। नहीं यार तो बट दे रखिए सिद्धो, ठीक है मैं बोलूंगा आप नहीं बोलेंगे। मैं जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ का अन्यायी श्रावक हूँ, इसका मुझे गौरव है। मैं इसे जीवन विकास तथा समस्याओं के समाधान में सबसे बड़ा आलम्बन मानता हूँ। अतः अपने दायित्व निर्वहन तथा आस्था की पुष्टि के लिए मैं इन संकल्पों को स्वीकार करता हूँ। मैं आचार्य भिक्षु की मर्यादा तेरापंथ धर्म संघ तथा शासनपति के प्रति समर्पित रहूंगा। मैं धर्म संघ की अखंडता के लिए सतत जागरूक रहूंगा या रहेंगी। जैसे दलबंदी को प्रोत्साहन नहीं दूंगा। मैं जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ से मुक्त व्यक्ति तालोकर को प्रश्रय नहीं दूंगा। मैं आचार्य की आज्ञा के प्रतिकूल प्रवृत्ति को समर्थन नहीं दूंगा। मैं साधु धर्म संघ के किसी साधु साध्वी में दोष जान पड़े तो उसका अन्यत्र प्रचार किए बिना यथोचित स्वयं उन्हें अथवा आचार्य आदि उपयुक्त व्यक्ति को जताऊंगा। मैं प्रत्येक शनिवार को सायं 7 से 8 के बीच सामायिक करने का यथासंभव प्रयत्न करूंगा। मैं सम्यक दीक्षा के चारों नियमों का जागरूकता पूर्वक पालन करूंगा। ओम। पद की गरिमा और कर्तव्य का एहसास लेकर आइए इस मंच पर एक नए विश्वास के साथ आमंत्रित करता हूं तेरापंथ युग परिषद गांधीनगर के तृतीय नव मनोनीत अध्यक्ष श्री प्रकाश जी सुराणा को कि वे मंच पे आए और उन्हें शपथ दिलाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं दिल्ली सभा के अध्यक्ष श्री विमल जी बेंगाणी को। श्री विमल भाई जी न केवल बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, अपितु इस कार्यकाल में एक चीज इनके बारे में और पता चली है कि वो समय के भी बड़े पाबंद है। टाइम पंक्चुअल को हमेशा ये ध्यान में रखते हैं और हमें यह आज सीखना है कि हमें आने वाले वर्ष में टाइम पंक्चुअलिटी का हमें बड़ा ध्यान रखना है। आमंत्रित करता हूं श्रीमान विमल जी बेंगाणी को कि वो शपथ दिलाएंगे नव मनोनीत अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश जी सुराणा को। परम पावन पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन। अत्र विराजित
धर्म संघ के ऊर्जावान संत श्रद्धेय मुनि श्री अभिजीत कुमार जी स्वामी, गांधीनगर देव के पदाधिकारीगण, दिल्ली सभा के हमारे कर्मठ महामंत्री प्रदीप किशन चेत्री, विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारीगण, सादर जय जिनेंद्र। शपथ दिलाने के लिए मुझे बुलाया गया है। शायद क्रांति जी बल्टिया आज उपस्थित नहीं है, नहीं तो ये प्रोटोकॉल में उनके द्वारा दिलाई जाती है। शपथ दिलाने से पहले एक अनुरोध है मेरा आप सभी से कि अभी हमें लगभग आधा घंटा पौना घंटा लगेगा यहाँ पे, तो सभी से निवेदन है कि 3 वारा का या 4 वारा का आप त्याग ले लें ताकि धर्म लाभ भी मिल सके, मुनिश्री का सानिध्य भी है हमारे पास। अब मैं नव मनोनीत अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश जी सुराणा को शपथ दिलाने जा रहा हूँ। मैं बोलूँगा, आप मेरे पीछे बोलेंगे। मैं प्रकाश सुराणा चतुर्विध धर्म संघ को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि मैं तेरापंथ युवक परिषद गांधीनगर दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में परिषद के विधान की सुरक्षा, पद की गोपनीयता एवं संकल्प सूत्र में उल्लेखित अपने कर्तव्यों का सजगता से पालन करूंगा। मैं संघ की गरिमा के अनुरूप सारे कार्य करूंगा। अब शपथ संकल्प सूत्र है। मैं संगठन द्वारा निर्धारित कार्यों में मन, वचन और कर्म से योगदान दूंगा। मैं पद लिप्सा से दूर रहकर निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा। मैं तेरापंथ धर्म संघ की मर्यादा और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल कोई प्रवृत्ति नहीं करूंगा। मैं व्यसन मुक्त रहूंगा। मद्यपान एवं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। मैं प्रत्येक शनिवार साय 7 से 8 के बीच समाई करने का यथासंभव प्रयास करूंगा। मैं नमस्कार महामंत्र का प्रतिदिन नियमित जाप करूंगा। और हम प्रकाश जी को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। आपका कार्यकाल सफल हो, सुफल हो, ऐसी मंगल कामना। ओम नमः। बहुत बहुत धन्यवाद विमल भाई जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रकाश भैया। हमारे गांधीनगर परिषद के अध्यक्ष प्रकाश जी सुराणा एक ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी है। यह न केवल कुशल वक्ता है अपितु कुशल कार्यकर्ता भी है। पिछले 2 वर्षों से ये तेरापंथ योग परिषद गांधीनगर के मंत्री पद में रहे और अब इन्होंने अध्यक्ष पद के रूप में परिषद की कमान संभाली है। मैं उपस्थित श्रावक समाज और अपनी ओर से इनके शुभ भविष्य की मंगल कामना करता हूं। अब मैं आमंत्रण करता हूं प्रकाश जी को कि वह आए और अपनी टीम का नाम उल्लेखित कर उन्हें भी शपथ दिलाएं। श्रीमान प्रकाश जी। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामी ने नमः। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। मेरे मन मंदिर के भगवान युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में भावभरी वंदना। अत्र विराजित डॉक्टर मुनि श्री अभिजीत कुमार जी एवं सहवर्ती संत जागृत मुनि के श्री चरणों में सहभक्ति वंदन। अब मैं सत्र 2026-27 की टीम की घोषणा कर रहा हूं। जिनका नाम मैं उल्लेख करूं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। उपाध्यक्ष प्रथम श्री अंकित श्याम सुखा, उपाध्यक्ष द्वितीय श्री शिवम छल्लाणी, मंत्री
श्री राजेश सेठिया, सह मंत्री प्रथम श्री राज कुंडलिया, सह मंत्री द्वितीय श्री मयंक पारक, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश वैद, संगठन मंत्री श्री अरिहंत वैद। अब मैं परामर्शक जो हमारे सत्र 2026-27 के लिए हमने मनोनीत किए हैं वो सिर्फ अपने स्थान पे खड़े होंगे और मुनिश्री से वंदना कर लेंगे, उन्हें शपथ की आवश्यकता नहीं है। तो इस बार हमारे 8 परामर्शक श्री अनिल जी पटवा, श्री कमल जी गांधी, श्री विमल जी पुगलिया। पहले मैं अपने पदाधिकारियों को शपथ दिला दूं, उसके बाद में मैं आगे की घोषणा करूंगा। तो मैं शपथ दिला रहा हूं, सभी अपना नाम जो है वो लेके, अपना पद का नाम लेके आगे अपने शपथ लेंगे। मैं चतुर्विध धर्म संघ को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि मैं तेरापंथ युवक परिषद के परिषद के विधान की सुरक्षा, पद की गोपनीयता एवं संकल्प सूत्र में उल्लेखित अपने कर्तव्यों का सजगता से पालन करूंगा। मैं संघ की गरिमा के अनुरूप सारे कार्य करूंगा। अब मैं शपथ संकल्प सूत्र दोहरा रहा हूं। मैं संगठन द्वारा निर्धारित कार्यों में मन, वचन और कर्म से योगदान दूंगा। मैं पदलिप्सा से दूर रहकर निष्ठा पूर्वक कार्य करूंगा। मैं तेरापंथ धर्म संघ की मर्यादा और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल कोई प्रवृत्ति नहीं करूंगा। मैं वैष्णव मुक्त रहूंगा। मद्यपान एवं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। मैं प्रत्येक शनिवार साढ़े 7 से 8 के बीच सामायिक करने का यथासंभव प्रयास करूंगा। मैं नमस्कार महामंत्र का प्रतिदिन नियमित जाप करूंगा। अब हमारे परामर्शक मंडल एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्री अनिल जी पटवा, श्री कमल जी गांधी, श्री विमल जी पुगलिया, श्री जतन जी श्याम सुखा, श्री धनेश जी डूंगरवाल, श्री बजरंग जी रांका, श्री रंजीत जी नाटा और श्री संजय जी कोटेचा। अब जिस कारण परिषद अपने आयामों के साथ प्रतिवर्ष आगे बढ़ती है, मैं अब उन प्रभारियों का अपना नाम ले रहा हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे शपथ के लिए। एबीटीवाईपी रिपोर्टिंग मीडिया प्रभारी श्री संदीप जी पुगलिया, सीपीएस श्री मिलन जी बोथरा, डाटा मैनेजमेंट श्री प्रशांत पुगलिया, आई डोनेशन श्री नवीन बोथरा, फिट युवा हिट युवा श्री अनुराग बोथरा, ज्ञानशाला श्री वैभव सुराणा, जैन संस्कार विधि श्री हितेश दुग्गड़, जेटीएन श्री ऋषभ वैद, एमबीडीडी श्री विनीत सेठिया, मानव सेवा श्री विकास सेठिया, सामायिक साधक श्री विक्रम पारक, सांस्कृतिक प्रभारी श्री करण सुखानी, सेवा प्रभारी श्री सचिन वैद, सोशल मीडिया श्री निशांत दुग्गड़, तपोयज्ञ श्री सौरभ सिंगी, तेरापंथ किशोर मंडल श्री तुषार बेगवाणी, तेरापंथ टास्क फोर्स श्री जितेंद्र बोथरा, युवा दृष्टि तेरापंथ टाइम्स श्री मुकेश संचेती। सह प्रभारी के रूप में सांस्कृतिक सह प्रभारी श्री रवि बोथरा, सेवा प्रभारी श्री मनीष चौरड़िया, एमबीडीडी श्री किशोर सेठिया। तेरापंथ किशोर मंडल संयोजक सह संयोजक के रूप में श्री प्रेम बोथरा,
सह संयोजक फर्स्ट श्री रौनक खटेड़ व सह संयोजक द्वितीय श्री मुदित बाफड़ा। अब मैं कार्यकारिणी जो हमारी सदस्यों की टीम है उनका नामोल्लेख कर रहा हूं। मैं श्री आदर्श वैद, श्री आलोक लूणिया, श्री अरहम बरड़िया, श्री दीपक बरड़िया, श्री दीपक फलोदिया, श्री गौरव वैद, श्री हनुमान संचेती, श्री मनीष सुराणा, श्री निशांत भुतोड़िया, श्री पवन बुच्चा, श्री प्रसन्न डागा, श्री ऋषभ कोठारी, श्री श्रेयांश चौरड़िया, श्री सौरभ मणोत, श्री सुमति बोथरा, श्री विपुल नाहटा व श्री विकास पारक और श्री धीरज जी बोथरा। आप सभी, अब मैं शपथ दिला रहा हूं, आप सब शपथ लेंगे, सब अपना नाम मेरे दोहरा लेंगे। उसके बाद जिन जिनको जो प्रभार मिला है वो प्रभार का नाम लेके शपथ लेंगे। मैं चतुर्विध धर्म संघ को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि मैं तेरापंथ युवक परिषद गांधीनगर दिल्ली के, अपना नाम जो भी है, के रूप में परिषद के विधान की सुरक्षा, पद की गोपनीयता एवं संकल्प सूत्र में उल्लेखित अपने कर्तव्यों का सजगता से पालन करूंगा। मैं संघ की गरिमा के अनुरूप सारे कार्य करूंगा। अब शपथ संकल्प सूत्र। मैं संगठन द्वारा निर्धारित कार्यों में वन वचन और कर्म से योगदान दूंगा। मैं पद लिप्सा से दूर रहकर निष्ठा पूर्वक कार्य करूंगा। मैं तेरापंथ धर्म संघ की मर्यादा और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल कोई प्रवृत्ति नहीं करूंगा। मैं वैष्णव मुक्त रहूंगा। मद्यपान एवं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। मैं प्रत्येक शनिवार साय 7 से 8 के बीच सामायिक करने का यथासंभव प्रयास करूंगा। मैं नमस्कार महामंत्र का प्रतिदिन नियमित जप करूंगा। ओम मैं स्वागत करता हूं आचार्य श्री महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति के महामंत्री श्री सुखराज जी सेठिया का, कि वो हमारे बीच उपस्थित है। अणुवर्त समिति से श्रीमान बाबूलाल जी गोलछा का भी मैं सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। और तेरापंथ महिला मंडल से श्रीमती मंगला जी कुंडलिया का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब चूंकि शपथ ग्रहण सबका विधिवत तरीके से हो गया है और अब हमारे मंत्री जी भी बन गए हैं विधिवत तरीके से, आगे की कार्रवाई के लिए मैं आमंत्रित करता हूं तेरापंथ युवक परिषद गांधीनगर के नवमनोनीत मंत्री श्रीमान राजेश जी सेठिया का। श्रीमान राजेश जी सेठिया। सर्वप्रथम मैं हमारे मध्य ओसवाल समाज के भी अध्यक्ष श्रीमान आनंद जी बुच्चा उपस्थित है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और भी विभिन्न सभा संस्थाओं के पदाधिकारीगण और भी सर्व समाज सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महाशरमण जी के पावन चरणों में सभक्ति वंदन। अत्र विराजित डॉक्टर मुनि अभिजीत कुमार जी एवं जागृत कुमार जी के पावन चरणों में सभक्ति वंदन। तेरापंथ युवक परिषद गांधीनगर दिल्ली के नवमनोनीत अध्यक्ष श्री प्रकाश जी सुराणा व उनकी संपूर्ण टीम, विभिन्न संघ संस्थाओं के पदाधिकारीगण, टीकीएम की संपूर्ण टीम व क्षेत्र के सभी वरिष्ठ व विशिष्ट महानुभाव, श्रावक श्राविका समाज, सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं
मुनिश्री के प्रति जिनका आज हमें सानिध्य मिला। समय की कीमत जो समझे वही आगे बढ़ते हैं। अनुशासन में रहकर ही संगठन सजता है। अब मैं बिना किसी भूमिका के इस कार्यक्रम को निर्धारित समय में समाप्त करने के लिए आगे बढ़ता हूं। मेरा सभी वक्ताओं से विशेष अनुरोध है कि समय सीमा का विशेष ध्यान रखें ताकि जो लिस्ट मेरे पास आई है वह सभी परिषद को अपनी शुभकामना दे सके। किसी का वक्तव्य विसर्जन ना करना पड़े, हमें मुनिश्री से विशेष मार्गदर्शन लेना है। नए नेतृत्व में नई उमंग है, नए संकल्पों से भरी तरंग है। अब मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं अपने विजन और ओजस्वी वक्तव्य के लिए, जिनका नाम आज इस परिषद की शान है, तयूब गांधीनगर अध्यक्ष स्वागत वक्तव्य के लिए श्री प्रकाश सुराणा को। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। मेरे मन मंदिर के भगवान परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी के पावन चरणों में सहभक्ति वंदन। अत्र विराजित डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी एवं जागृत कुमार जी के पावन चरणों में श्रद्धापूर्वक वंदन। आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में पधारे विभिन्न सभा संस्थाओं के पदाधिकारीगण, तयूब गांधीनगर दिल्ली के परामर्शकगण, तयूब पूर्व अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष, तयूब की संपूर्ण युवा शक्ति, किशोर मंडल की संपूर्ण युवा साथी एवं क्षेत्र के सभी श्रावक श्राविका समाज, सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री महाश्रवण जी का आशीष हमारा मान है। आचार्य श्री महाश्रवण जी का आशीष हमारा मान है। उनके बताए पथ पर चलना ही जीवन का सम्मान है। सेवा, संस्कार, सद्भाव का संदेश लेकर हर युवा बने, यही संगठन की पहचान है। आज मैं अध्यक्ष पद को सम्मान नहीं बल्कि उत्तरदायित्व मानकर स्वीकार कर रहा हूं। यह पद किसी एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि पूरी टीम, पूरे संगठन व हर उस कार्यकर्ता का है जिसने सेवा को अपना धर्म माना है। मेरे लिए परिषद का अर्थ केवल कार्यक्रम करना नहीं है। परिषद का अर्थ मेरे लिए सेवा से समाज व युवाओं को जोड़ना है, संस्कारों से युवा पीढ़ी को गढ़ना है और संगठन से परिषद की शक्ति को आगे बढ़ाना है और एक विशेष अध्यात्म की से जीवन की दिशा को नया मार्ग देना है। हमारा संकल्प रहेगा कि तेरापंथ युवक परिषद गांधीनगर दिल्ली केवल कार्यक्रमों से नहीं बल्कि अपने संस्कारों, अपने अनुशासन, अपने नवाचार और सेवा कार्यों से जानी जाएगी। आज हम सब मिलकर कुछ करना चाहते हैं और इस वर्ष हमारे कुछ मुख्य विजन है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। इस बार हमारा सबसे पहला विजन रहेगा कि हमारे क्षेत्र में आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर ATDC का हम संकल्पित होकर इसका हम बहुत जल्दी हम शुभारंभ करेंगे। ये हम संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे। एक आबा तयूब द्वारा विशेष आयाम व्यक्तित्व विकास कार्यशाला के अंतर्गत मधुरम, जो हम परिवार के माध्यम से कि परिवारों को हम कैसे जोड़ें, आज की युवा पीढ़ी जो हमारे संस्कारों से भटक रही है उन्हें हम कैसे अपने जैन संस्कारों से जोड़ें, उसके लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वो हम चतुर्मासिक काल में मुनिश्री के सानिध्य में करने का हमारा संकल्पित होने जा रहे हैं। महामना भिक्षु की आज बड़ी तेरस, भादुड़ी तेरस पर हम एक बड़ा कार्यक्रम का चिंतन कर रहे हैं, वो भी हमारी पूरी टीम संकल्पित है। एक विशेष जब परम पूज्य गुरुदेव योगक्षेम बरस से लाडनूसी की तरह से विहार करके जब दिल्ली की ओर पधारेंगे तो हम युवा वाहिनी के तहत 90 दिनों की जो हमारी सेवा रहेगी उसका हमारी युवा शक्ति पूरा विशेष रूप से संकल्पित होकर
हम इस युवा वाहिनी के अंदर विहार सेवा में भाग लेंगे। विशेष जब बहुश्रुत मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी यहाँ पधारे थे मुनि श्री, तब उन्होंने 2 माला 12 वर्ती श्रावकों का हमें एक लक्ष्य दिया था। तो हमने पिछले वर्ष 108 श्रावक श्राविका समाज के हमारे पास फॉर्म आ चुके हैं और अब हमारा लक्ष्य रहेगा कि 2 माला मुनि श्री ने हमें दी है और अब चतुर्मास डॉक्टर मुनि श्री अभिजीत कुमार जी स्वामी का भी है और परम पूज्य गुरुदेव का एक विशेष आयाम है। तो आप श्री से भी हमारा निवेदन रहेगा कि आपकी प्रेरणा से हम ये 2 माला को बढ़ाकर आगे 3 या 4 जितना भी कर सके। मुनि श्री ये क्षेत्र बहुत उर्वर है, आप प्रेरणा देंगे तो 4 माला भी यहाँ पे कम पड़ जाएगी, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इसके बाद में हमारी जो युवा शक्ति है, तो हम घर घर संगठन यात्रा करके हमारे युवाओं को जो 2027 का परम पूज्य गुरुदेव का चतुर्मास है उसके लिए हम पूरी टीम को तैयार करेंगे। किशोर मंडल और युवा शक्ति हमारी जो तेयुब की है, हम सबको साथ लेकर हम संगठन यात्रा का एक विशेष अभियान चलाएंगे। सेवा हमारी पहचान बने, संस्कार हमारी शक्ति बने और संगठन हमारी समता बने और गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी का आध्यात्मिक संदेश हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक बने। हम सब मिलकर युवा साथी गुरुदेव के संदेश संयममय जीवन, नैतिकता और नशा मुक्त युवा व समाज को जन जन तक पहुंचाने का सतत प्रयास करेंगे। आज मैं मेरी 330 युवा साथियों की ओर से ये विश्वास दिलाता हूं कि हम पद के गौरव से अधिक कर्तव्य की गरिमा को महत्व देंगे और समाज और क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। मैं अपने निवर्तमान अध्यक्ष श्री क्रांति बरेडिया का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके परिश्रम ने हमें ये नया आधार पिछले साल दिया। हम सभी युवा उनके अनुभवों को साथ लेकर नई ऊंचाइयों को परिषद को आगे बढ़ाएंगे। अंत में आज मैं इस मंच पर खड़े होकर एक बहुत बड़ी कमी महसूस कर रहा हूं, वो है मेरे पिताजी, जिनका स्वर्गवास अभी 24 जून को हो गया था। पिताजी ने मुझे, जब मैं पर्चा भरा था तब मुझे एक ही बात कही थी कि बेटा पद मिले तो पीछे मत हटना और संघ की सेवा करने का मौका मिले तो कभी भी पीछे मत हटना। पद को कभी सम्मान मत देना, अपने कर्तव्य को हमेशा सम्मान देना। तो मैं आज अपना अध्यक्ष पद उनके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। हम सब मिलकर ऐसा सत्र बनाएं कि आने वाले सभी यह कहे कि यह केवल कार्यकाल नहीं था, यह केवल सेवा संस्कार और संगठन और आध्यात्मिक चेतना का स्वर्णिम कार्यकाल था। विश्वास और सहयोग की अपेक्षा के साथ अंत में मैं बस यही कहूँगा कि युवा की उम्र नहीं, उसका उद्देश्य बड़ा होता है। यदि उद्देश्य गुरु मार्ग सेवा और संगठन हो तो साधारण कार्यकर्ता भी असाधारण इतिहास रच लेता है, साधारण कार्यकर्ता भी असाधारण इतिहास रच लेता है। तो मैं इस अपने वक्तव्य के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और मुनिश्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मुनिश्री आपने हमारे एक निवेदन पर आपने आज इतनी दूरी की 13-14 किलोमीटर की यात्रा करके आपने हमें इस शपथ ग्रहण समारोह में अपना सानिध्य प्रदान करवाया। मुनिश्री पूरी टीम आपके प्रति कृतज्ञ है। ओम अरहम। 13 किलोमीटर। अब मैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व को आमंत्रित करता हूं जिनके पधारने से पूरा परिसर गौरव की अनुभूति करता है। जी हाँ, मैं आमंत्रित करता हूं प्रखर वक्ता, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के पूर्व अध्यक्ष, युवा रत्न, दिल्ली सभा के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति के महामंत्री श्री सुखराज जी सेठिया। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। परम पावन महातपस्वी योग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुकोमल चरणों में कोटि कोटि नमन। अत्र विराजित युवा मनीषी श्रद्धेय मुनिश्री डॉक्टर अभिजीत कुमार जी, मुनिश्री जागृत कुमार जी के श्री चरणों में सादर से भक्ति वंदन। उपस्थित धर्म परिवार सादर जय जिनेंद्र। तेरापंथ धर्म संघ में तेरापंथ युग परिषद का बहुत ही
महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म संघ की युवा शक्ति को धर्म के साथ और समाज के साथ जोड़ने का एक अद्भुत संगठन है। जब नव मनोनीत कर्मठ ऊर्जावान अध्यक्ष प्रकाश जी सुराणा अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहे थे, स्वागत भाषण प्रस्तुत कर रहे थे और अपना विजन प्रस्तुत कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा है इनके रोम रोम में तेरापंथ योग परिषद के सेवा संस्कार और संगठन इनके भीतर लहरा रहा है और ये प्रबुद्ध है और संघ और संघपति के प्रति अटूट आस्थावान। किस तरह से हम अपनी युवा शक्ति को धर्म संघ के जोड़कर सेवा के कामों को, संस्कार के कामों को और सबसे बड़ी बात उनके आध्यात्मिक विकास को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मैं इससे पहले जो तेरापंथ युग परिषद गांधीनगर के ऊर्जावान अध्यक्ष, पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष क्रांति जी बड़िया जिन्होंने प्रकाश जी के साथ, उनके साथ आप मंत्री थे और किस तरह से अपने दायित्व का सफल निर्वहन किया और अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के मार्गदर्शन में किस तरह से उनके जो विजन है, उनके कार्यक्रम है, उनको उन्होंने किस तरह से आगे बढ़ाया और उसके साथ साथ ये जो गांधीनगर क्षेत्र है वहाँ पर जो एक ऐसा उर्वर क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 300 से ऊपर युवा शक्ति है और जब युवा शक्ति संगठित होती है तो वो कोई भी काम, असंभव से असंभव काम कर सकती है। मैं एक बार जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आपके कार्यकाल में गांधीनगर तेरापंथ युग परिषद ने एक अखिल भारतीय स्तर पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई और वर्तमान में जो प्रकाश जी सुराणा है उनके नेतृत्व में जो आज आप लोगों ने शपथ ग्रहण, यह शपथ ग्रहण का मतलब होता है कि हम अपने दायित्व को किस तरह से पूरे जिम्मेदारी के साथ हम निभाएं, संगठन की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से और संस्कार की दृष्टि से। इन तीनों के माध्यम से हम तेरापंथ युग परिषद गांधीनगर को एक ऐसी ऊंचाई दें और आपके सामने तो एक स्वर्णिम अवसर, अगला चातुर्मास परम पूज्य गुरुदेव का दिल्ली में है और अभी इन्होंने कहा तो हमारी एक सबसे बड़ी जो एक चिंता का विषय रहता है कि रास्ते की सेवा का, तो आपने कहा कि 90 दिनों तक हमारी पूरी युवा शक्ति, युवा वाहिनी सेवा के क्षेत्र सेवा में रहेगी। अभी मैं हमारे अध्यक्ष और महामंत्री विमल जी और प्रदीप जी से यही बात कर रहा था कि गांधीनगर एक ऐसा उर्वर क्षेत्र है और भूपेंद्र जी सिंह भी यहाँ के तेरापंथ सभा के अध्यक्ष हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से सेवा और उपासना के क्षेत्र में गांधीनगर क्षेत्र की तरफ से कुछ कार्यकर्ताओं के नाम हमारे पास में आए और भूपेंद्र जी और प्रकाश जी के नेतृत्व में एक ऐसी टीम का गठन हो और वो पूरे चातुर्मास में सेवा उपासना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का ये दायित्व निभाए, ऐसी हमारी मंगल कामना है। और मैं मुनिश्री डॉक्टर अभिजीत कुमार जी एक ऐसे युवा संत हैं, इनका विजन है, ऊर्जावान है और प्रबुद्ध और इन प्रखर प्रवचन, प्रखर वक्ता है और किस तरह से
पूरे दिल्ली में ये क्षेत्रों की सार संभाल कर रहे हैं, ऐसे मुनिश्री जो आज इतने लंबे विहार करके आप पधारे हैं, मैं आपके प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और यही मंगल कामना करता हूं कि परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक नेतृत्व में हम सभी अपना आध्यात्मिक विकास तो करें ही करें, परंतु जिन शासन और तेरापन धर्म संघ की भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव न करें, यही मंगल कामना। पुनः एक बार प्रकाश जी और उनके मंत्री राजेश जी सेठिया और उनकी पूरी टीम पदाधिकारीगण, कार्यकारिणी सदस्यगण, सभी का मैं आज तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। यही मंगल कामना करता हूं कि आप संघ के विकास में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान बने और अपना भी आध्यात्मिक विकास करें। और जो गुरुदेव का एक शनिवार की हम लोग शनिवार प्रतिदिन सामायिक करें, यह तो जरूरी है, परंतु प्रतिदिन सामायिक नहीं कर सकते। तो जो तेरापंथ युग परिषद गांधीनगर के सदस्य हैं, शनिवार को सब अपना सामायिक करें, यह आज एक संकल्प लें तो हम और ज़्यादा धर्म संघ की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। हमारा शुभकामनाओं के फूल जब खिलते हैं, संगठन के रिश्ते और गहरे होते हैं। अब शुभकामनाओं के इस क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं, जो कि बड़े ही कर्मठ हैं, पूर्व में दिल्ली युवक परिषद को नेतृत्व प्रदान कर चुके हैं, प्रीतमपुरा सभा के पूर्व अध्यक्ष रहे एवं वर्तमान में श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा दिल्ली के कर्मठ एवं जुझारू अध्यक्ष श्रीमान विमल जी बेंगाणी। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। परम पावन महातपस्वी परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि शर्मन। अत्र विराजित धर्म संघ के संत श्रद्धेय डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी स्वामी, गांधीनगर सभा के नवमनोनीत अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश जी सुराना, हमारे सबके आदर्श युवक रत्न जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के निवर्तमान अध्यक्ष आचार्य श्री महाश्रवण जी प्रवास व्यवस्था समिति के महामंत्री आदरणीय शुक्लाचार्य सेठिया, दिल्ली सभा के ऊर्जावान सर्वप्रिय महामंत्री आदरणीय प्रदीप जी संचेती, गांधीनगर सभा के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र जी सिंघवी, महिला मंडल की अध्यक्षा आदरणीय मंगला जी कुंडलिया और भी विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारीगण, सभी को सादर जय। अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद की एक विशिष्ट परिषद तेरापंथ योग परिषद गांधीनगर, अभी सिर्फ मुझे लगता है 2 कार्यकाल पीछे गए हैं, नवगठित ये परिषद है और ये तीसरा कार्यकाल शुरू होने जा रहा है। लेकिन इन पिछले 2 सालों में जिस गति से तेरापंथ योग परिषद गांधीनगर ने काम किया है, संघ और संघपति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर जो काम किया है वो उल्लेखनीय है। और अब हमारे नवनिर्वाचित नवमनोनीत अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश जी सुराना ये जिम्मेदारी निभाने के लिए आज यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। ये उनके सौभाग्य की बात है कि उनको ऐसा मंच मिला है और सेवा करने का मौका मिला है। मैं निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय गांधी जी बटिया और उनकी पूरी टीम को अपने पिछले कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आदरणीय प्रकाश जी सुराना को अपने नए कार्यकाल के लिए उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और यही मंगल कामना करता हूँ कि आप और आपकी पूरी टीम संघ और संघपति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर, पूरे समाज के प्रति समर्पित होकर ऐसा उल्लेखनीय कार्य करें
कि आपका आगामी कार्यकाल ऐतिहासिक हो, स्वर्णिम हो। तेरापंथ योग परिषद के मुख्य जो काम है सेवा, संस्कार और संगठन, ये त्रिआयामी उद्देश्यों को साथ लेकर तेरापंथ योग परिषद आगे बढ़ती है। और मुझे भी 2006 में ये सौभाग्य मिला था कि मैंने भी संघ सेवा का मुझे बहुत बड़ा काम करने का शुभ अवसर मिला था। आज पूरे 20 साल के बाद में मुझे ये लग रहा है कि मैं आज भी योग से जुड़ा हुआ हूँ और मैं भी हुआ हूँ। सेवा सिर्फ नाम नहीं है। संगपति के प्रति समर्पित होकर उनके इंगित की आराधना करते हुए हम जितने भी चरित्रात्मा हैं उनकी कैसे सेवा उपासना कर सके, उनको चित्त समाधि कैसे पहुंचा सके, ये सबसे बड़ी सेवा है। इस सेवा में हमें तत्पर रहना है। संस्कार योगों में कैसे सत संस्कार जागृत हों, और युवा में नहीं, मैं तो कहता हूँ कि सौर मंडल में भी सत संस्कार कैसे उनपे, इसका हमें विशेष ध्यान देना है। और संगठन तो आपका अपने आप में बहुत मजबूत है, मैंने देखा है, और फिर भी हमें संगठन को और ज़्यादा मजबूत करना है। क्योंकि बंधुओं, मेरा तो ये मानना है, मेरा क्या मानना है, आप सभी का मानना होगा, ये कार्यकर्ताओं की फैक्ट्री है तेरापंथ योग परिषद। और यहाँ से न जाने कितने कितने युवा धर्म संघ की बड़ी बड़ी संस्थाओं में पदों पे आसीन है और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो योग परिषद अपने आप में बहुत बड़ी है। कार्यशाला कह दूँ या कार्यकर्ताओं की फैक्ट्री कह दूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सभी एक एक कार्यकर्ता 10-10 के बराबर हैं। और आगामी गुरुदेव ने महती कृपा कर हम दिल्ली वासियों को, दिल्ली NCR वासियों को न सिर्फ 2027 का चतुर्मास प्रदान किया है, अभी तो 2028 का मर्यादा महोत्सव भी हमें प्रदान किया है। लगभग 8 महीने का ये प्रवास गुरुदेव का रहेगा। और न सिर्फ 8 महीने का, उससे पहले जब हम लाटू से गुरुदेव दिल्ली पधारेंगे तो उनके रास्ते की सेवा की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। और चतुर्मास समापन के बाद उनको वापस गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए भी रास्ते की सेवा का हमें पूरी जिम्मेदारी रहेगी। तो लगभग पूरे 2 साल हमें बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है काम करने का। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि योग परिषद गांधीनगर इस काम में न सिर्फ सभी संघीय संस्थाओं को साथ लेकर चलेगी, न सिर्फ सभी सभाओं को, क्षेत्रीय सभाओं को साथ लेकर चलेगी, और हम सब साथ मिलकर प्रवास व्यवस्था समिति कैसे कंधा से कंधा मिला के इस कार्य में, इस यज्ञ में हम अपनी आहुति देंगे। और गुरुदेव के चतुर्मास को हम कैसे सफल बना सकते हैं, कैसे ऐतिहासिक चतुर्मास बना सकते हैं, कैसे सिद्ध चातुर्मास बना सकते हैं, इसका हमें पूर्ण प्रयास करना है। और एक बार फिर से आदरणीय प्रकाश जी सुराना और उनकी पूरी टीम के प्रति बहुत बहुत शुभकामना और मंगल कामना, और मुनिश्री के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा। ये तो हमारे नातेले संत हो गए हैं, हमारे साजी महाराज हो गए हैं, ये भी बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और इतने ऊर्जावान है, पूरी दिल्ली और दिल्ली NCR को इन्होंने परसा है और सबको जागृत किया है। और आज भी जैसा आपने बताया कि 13 किलोमीटर का विहार करके आप पधारे हैं, और कल श्रीनगर में आपका सानिध्य मिला था, कार्यक्रम था गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के 107वें जन्मोत्सव का, उसमें भी आप श्रीनगर में मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी के साथ वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था। और आप पधारे, आपकी सुख साता पूछता हूँ बिहार की। और गांधीनगर में आपका 2 महीने का चतुर्मास है, इसका पूरा लाभ हमारी युवा शक्ति और पूरा श्राविका समाज लेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम। शुभकामनाओं के इसी क्रम में अब मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करता हूं जो कि न केवल एक विशिष्ट श्रावक है, धर्म संघ के प्रति पूर्ण समर्पित है, सबको साथ लेकर चलना ही इनकी पहचान है। जी हाँ, मैं आमंत्रित करता हूं श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा गांधीनगर के अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र जी सिंघवी। मेरा एक निवेदन है आने वाले वक्ताओं से, हमें मुनिश्री जी को भी सुनना है, तो समय सीमा का थोड़ा सा ध्यान रखें। आराध्य के श्री चरणों में वंदन।
अत्र विराजित डॉक्टर मुनि अभिजीत कुमार जी स्वामी, डॉक्टर मुनि श्री जागृत कुमार जी स्वामी के चरणों में कोटिशन नमन। सम्मानित सभी संस्थाओं से पधारे हुए पदाधिकारीगण, युवा शक्ति, संपूर्ण श्रावक समाज, सादर जय जिनेन्द्र। मूल बात भाई जी ने, सुखराज जी ने और दिल्ली सभा के अध्यक्ष ने सारी बता दी है, कोई विशेष बात बोलने लायक है नहीं। हमें सबको मिलकर एकजुट होकर काम करना है। मेन उद्देश्य यही है हमारा। कर्म निर्जरा के साथ अपना आध्यात्मिक विकास करते हुए संघ सेवा, समाज सेवा का काम करते रहे। मूल बात यही है। गण आपारो आपा गण राओ आछो अनुबंध है। गण अपना है, हम अपने गण के हैं, हमें मिलजुल के एक साथ काम करना है। और दिल्ली सभा के अध्यक्ष यहाँ विराजित हैं, मेरा उनसे भी एक निवेदन है कि दिल्ली सभा की ये गांधीनगर परिषद है, इसको भी आप पूरे सम्मान और के साथ पूरी सहभागिता इनकी हर कार्यक्रम में दर्ज करवाएं, ये मेरा एक निवेदन है। और प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष महामंत्री यहाँ विराजे हुए हैं, उनसे भी मेरा एक निवेदन है कि अभी उनकी एक पीछे मीटिंग हुई थी, हम भी उस मीटिंग में सहभागी बने थे, तो वो कह रहे हैं जमुनापार में एक भवन का निर्माण होना है। तो हमारा यही निवेदन है आपसे कि ये गांधीनगर क्षेत्र, आप इतने हमेशा यहाँ आते हो, बोलते हो, हम भी सुनते हैं, जागरूक क्षेत्र है, आप देखते भी हो, जागरूक श्रावक समाज है। तो हमारी ये निवेदन है, अपेक्षा भी है कि आप जो भी कोई भवन का निर्माण करने की अपेक्षा करो तो गांधीनगर क्षेत्र में करो, तो ये संघ के लिए, श्रावकों के लिए, साधु संतों के लिए उपयोगी होगा। यहाँ बहुत से घर हैं, हर गली के अंदर 40-50 घर में, इतनी सुलभता और कहीं पे नहीं है। इसका भी आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें, ये हमारी डिमांड है, निवेदन है। और आपका जब 4 साल का कार्यकाल था, उससे पहले भी आपने ये घोषणा करी थी कि भाई जमुनापार में एक भवन का निर्माण होना है, लेकिन वो हो नहीं पाया किसी कारण विशेष से। अब आप तो आपके पास पूरी सत्ता है, प्रवास समिति में आप महामंत्री है, सारा फंड है आपके पास। हमारा ये निवेदन है, पुरजोर निवेदन है कि आप गांधीनगर क्षेत्र में भवन का निर्माण करवाएं, तो साधु संतों के लिए भी साझाकारी है और श्रावक समाज के लिए भी साझाकारी है। इसी क्रम में मैं अब शुभकामनाओं के संदेश में पूर्वी दिल्ली महिला मंडल की अध्यक्षा, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पूर्वी दिल्ली का क्षेत्र ही नहीं, पूरी दिल्ली में ही 13 पंथ महासंघ, धर्म संघ के हर कार्य में आपकी सहभागिता रहती है। मैं आमंत्रित करता हूं पूर्वी दिल्ली महिला मंडल की अध्यक्षता श्री मंगला जी कुंडलिया। जैन धर्म और 13 पंथ मेरी आस्था का आधार, गण गणपति को पूर्ण समर्पित, अनबोली अंतः रसधार। वीणा पर अनुगुंजित रहता हरदम प्रभु का नाम, हाथ जोड़ गुरु महाश्रमण को करती बारंबार प्रणाम, करती बारंबार प्रणाम। अत्र विराजित डॉक्टर मुनि श्री अभिजीत कुमार जी, मुनि श्री जागृत कुमार जी के चरणों में सादर सहभक्ति वंदना। आचार्य महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति के महामंत्री और दिल्ली सभा के निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय भाई जी श्री सुखराज जी, दिल्ली सभा के अध्यक्ष भाई जी श्री विमल जी और महामंत्री श्री प्रदीप जी और सम्मानित मंच एवं श्रावक श्राविका समाज, आज का ये शुभ अवसर तेयुप गांधीनगर के नव मनोनीत अध्यक्ष श्री प्रकाश जी सुराणा के शपथ ग्रहण समारोह का अवसर। इस अवसर पर मैं प्रकाश जी सुराणा और उनकी नव मनोनीत पूरी टीम को बधाई देती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि तेयुप गांधीनगर के जन्म के साथ ही आप इस संस्था के नेतृत्व से जुड़े हैं। 2 वर्षों तक आपने मंत्री का दायित्व निभाया और अब आप अध्यक्षीय दायित्व निभाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। अनुभव की आप में कमी नहीं है। सेवा, संस्कार और समर्पण, सेवा, संस्कार और संगठन जो तेयुप की टैगलाइन है, ये गुण भी मैं देखती हूँ आप में बहुत ही सघनता से हैं। आपने विभिन्न क्षेत्रों में अपना दायित्व निभाया है। सेवा, समर्पण, संगठन और संस्कार ये केवल तेयुप के नहीं बल्कि हर संस्था के प्राण तत्व है।
जो संस्था को विकास की नई ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। मैं पूरे पूर्वी दिल्ली महिला मंडल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूं और आपके आगामी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देती हूं कि आपका जो आगामी कार्यकाल है, जिसमें हमें पूज्य प्रवर का चातुर्मास भी मिलने वाला है, तो इस पूरे 1 वर्ष के काल में आप नित नई उपलब्धियों को प्राप्त करें, नए नए आयामों को छुए और आगे से आगे बढ़ते जाएं। आपकी जो टीम है वो भी मैंने देखी कि पूरी युवा और सजग टीम है, जागरूक है, इसलिए आपको निश्चित रूप से उपलब्धियों के क्षण प्राप्त होंगे। मैं ये कहना चाहूंगी कि गुरुदेव तुलसी ने कहा था, दोनों हाथ एक साथ, तो महिला मंडल भी दिल्ली सभा, गांधीनगर सभा और तेयू सबके साथ मिलकर कदम दर कदम आगे बढ़ने के लिए हमेशा कृत संकल्प है। कभी भी किसी भी कार्य में हमारे सहयोग की अपेक्षा हो तो आप हमें अवश्य अवगत कराएं, हम हमेशा आपके साथ हैं। मुनिश्री आज हमारे मध्य पधारे हैं। ये चातुर्मासिक प्रवेश नहीं परंतु चातुर्मासिक क्षेत्र में आपका प्रवेश है, तो मैं आज महिला मंडल की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस चातुर्मासिक क्षेत्र में करती हूँ। और अंत में भाई प्रकाश जी के लिए मैं 4 लाइनें कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगी। नव सृजन के स्वप्न उजले पुतलियों में हम उतारे, राह का निर्माण करने कंटकों को नित गुहारे, स्वयं में छिपी विलक्षण शक्तियों को हम निखारे, द्वार पर जय श्री खड़ी, आओ बढ़ो मंजिल पुकारे, आओ बढ़ो मंजिल पुकारे। इसी क्रम में मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूं ओसवाल समाज के कर्मठ अध्यक्ष एवं दिल्ली सभा के उपाध्यक्ष आनंद जी भुच्चा। मथे वंदामि। आज का यह अवसर दिल्ली गांधीनगर तेरापंथ युग परिषद के नव मनोनीत अध्यक्ष भाई प्रकाश जी का शपथ ग्रहण समारोह। इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा निवर्तमान अध्यक्ष भाई क्रांति बरड़िया। जब गांधीनगर तेयू का गठन हुआ, भाई अशोक सिंह जी ने जितने सुंदर कार्य और सेवा के कार्य किए, भाई जब क्रांति बरड़िया आया तो मैंने उसे मजाक में पूछा, भाई क्रांति अशोक तो बहुत काम करके हो, थारा पर जिम्मेदारी बढ़िया है। मुझे आज यह कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि भाई क्रांति बरड़िया ने उस लकीर को आगे बढ़ाया। भाई प्रकाश, इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं एक संस्कारक के रूप में, तो इसके भी प्रति मैं यह शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आपके नेतृत्व में भी जो यह लकीर आगे बढ़ी है सेवा, समर्पण और विनम्रता की, इस लकीर को आप निश्चित रूप से और आगे बढ़ाएंगे और धर्म संघ की सेवा में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इन्हीं भावों के साथ ओम। अब मैं इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहूँगा अणुवर्त समिति ट्रस्ट दिल्ली के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी गोलचा। महातपस्वी अणुव्रत अनुशासता आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में सहभक्ति वंदना। अतर विराजित मुनि श्री डॉक्टर मुनि अभिजीत कुमार जी स्वामी, मुनि श्री जागृति कुमार जी स्वामी के चरणों में सहभक्ति वंदना। यहाँ उपस्थित आचार्य महाश्रमण अनुशासता समिति के कर्मठ और जुझारू महामंत्री आदरणीय सुब्राज जी सेठिया साहब, दिल्ली सभा के युवा अध्यक्ष श्री विमल जी बेंगानी, महामंत्री श्री प्रदीप सिंह संचेती, गांधीनगर सभा के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र जी और तेरापंथ योग परिषद के नव मनोनीत अध्यक्ष श्री प्रकाश जी सुराणा और उनकी समस्त टीम, उपस्थित भाइयों बहनों, महिला मंडल के अध्यक्षा श्रीमती मंगला जी कुंडलिया और विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारीगण, सभी को मेरा जय जिनेंद्र। आज एक गांधीनगर के लिए एक बहुत शुभ दिन है कि जो 2 साल में श्री कांति जी ने तेरापंथ योग परिषद को एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर गांधीनगर का नाम स्थापित किया, तो मेरा विश्वास है कि प्रकाश जी सुराणा उनके कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाते हुए
गांधीनगर तेरापंथ योग सद को एक विशेष स्थान प्राप्त करवाएंगे। धर्म संघ की प्रभावनाओं को उत्तरोत्तर दिन दुना रात दुना बढ़ाते हुए युवाओं को साथ में लेके आगे चलेंगे। मेरा उनसे एक निवेदन है कि डॉक्टर अभिजीत कुमार जी स्वामी का एक विज़न है एलिमेंट, नशा मुक्त समाज और डिजिटल डिटॉक्स। ये दो विषयों को लेकर के मुनिश्री दिल्ली में बहुत मेहनत कर रहे हैं और स्कूलों में, कॉलेजों में, अन्य संस्थाओं में, एनसीसी के अभी हेडक्वार्टर में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था। तो ये मुनिश्री का ये जो विज़न है, इसमें मैं गांधीनगर सभा के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र जी और नव मनोनीत अध्यक्ष श्री प्रकाश जी सुराणा से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में वानवर समिति ट्रस्ट के साथ मिलके और मुनिश्री के इस विजन को हम दिल्ली में सफल बनाएंगे। और जब गुरुदेव आएंगे तो उनको हम एक नशा मुक्त समाज और डिजिटल डिटॉक्स, जो एक विशेष बीमारी आजकल बच्चों से लेके बुजुर्गों तक बढ़ रही है, उस पे हम संयमित अंकुश लगाएंगे। तो मैं अनवर समिति ट्रस्ट की ओर से मनोनीत अध्यक्ष श्री प्रकाश जी सुराणा और उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। इनके नेतृत्व में आप और अधिक विकास करेंगे और मैं इनके स्वागत के लिए श्री राजीव जी मेहनोत और तेजगंज जी सुराणा को बोलता हूँ अनुव्रत पटका लाएं। हम नवमनोनीत अध्यक्ष और मंत्री जी का हम अनुव्रत ट्रस्ट की ओर से इनका स्वागत करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी गुरु आज्ञा को सर्वोपरि रखते हुए संगठन की गरिमा, अनुशासन और एकता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। आपके नेतृत्व में परिषद समाज उपयोगी गतिविधियां, जन सेवा, संस्कार निर्माण एवं युवा शक्तियों के जागरण के नए आयाम स्थापित करेंगे। आप याद रखिए, पद सम्मान का नहीं उत्तरदायित्व का प्रतीक होता है। परम पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपका प्रत्येक प्रयास संगठन को नई ऊंचाई दिशा दे, प्रत्येक निर्णय समाज हित में हो और आपका संपूर्ण कार्यकाल उपलब्धियों, नवाचारों एवं ऐतिहासिक सफलता से परिपूर्ण हो। तेरापंथ युवक परिषद दिल्ली की ओर से पुनः समस्त नवनिर्मित टीम को हार्दिक बधाई एवं उज्जवल सफलता एवं प्रेरणादायी कार्यकाल हेतु अनंत मंगल कामनाएं। ओम अब मैं मुनिश्री द्वारा प्रेरणा पात्र सुनने के लिए अब मैं मुनिश्री अभिजीत कुमार जी द्वारा प्रेरणा पात्र है। जो से परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। आज यहाँ पर समवेत सभी महानुभाव, सेवा संस्कार संगठन को लिए हुए तेरापंथ युवक परिषद एक नवीन शक्ति के साथ निरंतर आगे बढ़े, उन सब के प्रति आज जिन्होंने शपथ ली, उन सब के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करते। महत्वपूर्ण है हमारा ये धर्म संघ, जिन शासन, परम पूज्य गुरुदेव का ये मार्गदर्शन, योगक्षेम वर्ष का ये उत्सव और दिल्ली के आगमन की पूर्व तैयारी। तो इसमें जो ये हमारे अनिल जी ने जो क्रांति की और अब प्रकाश का समय आ गया है, तो प्रकाश जी सुराणा टीम जो है वो फुल एनर्जी के साथ निरंतर आगे बढ़े। हमारे सुखराज जी को सुना, विमल जी को सुना, बाबूलाल जी हैं, भूपेंद्र जी हैं, मंगला जी हैं और सभी कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने अपनी शुभकामना रखी। अब ये भाव रहे हमारा कि हम समय के साथ चलें। तो आज हमने समय रखा है 3 मिनट का। क्यों? क्योंकि सेवा, संस्कार और समय, उसके लिए 3 मिनट पर्याप्त। तुम सेवा का भाव रखिए, गोचरी, विहार आदि कोई भी कार्य सेवा हो। जो भिक्षु स्वामी जो कहते हैं निर्वद्य सेवा, तो हमारी निर्वद्य सेवा में क्या योगदान हो, ये हमारा मूल संस्कार। तो ऐसी सेवा जो निर्वद्य है, उस संस्कार से जुड़ेंगे तो हमारे संगठन की नींव
और गहरी बनती जाएगी। बाकी बहुत तरह की सेवा हो सकती है, उनका भी अपना एक महत्व है, जन या लोक कल्याण की दृष्टि से महत्व है, उनमें भी कोई निषेध नहीं है। परंतु जो हमारी आध्यात्मिक निज कल्याण की सेवा है उसमें हम पीछे रहे और ये प्रयास रहे कि जो भी इस भवन में एंटर वो सामायिक संवर त्याग से वंचित ना हो। कोई ऐसा ना हो जो दरी पर बैठने वाला हो और देरी से आने वाला हो। दरी और देरी से हमें बचना है। अपना अपना आसन, स्वयं का आसन क्यों चाहिए? कि आपकी स्वयं की ऊर्जा चली जाएगी। अगर आप स्वयं के आसन नहीं रखते हो, किसी का भी आसन में आप बैठ जाते हो, तो आपकी वाइब्रेशन वो क्या होती, सिंक में नहीं रहती, तो आपके मन में भी फिर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। मन के भाव भी अच्छे रहेंगे। जब सामायिक अपने निज के आसन पर करोगे तो आपकी आत्मा के उत्थान में आपकी उपयोगिता होगी। समय की अपनी सीमा है, कार्य का यशस्वी बने, कार्य अच्छा चलता रहे, पूरी भावनाओं के साथ ओम अरहम। और मुनि जागृत समाज जी के विचारों को इसी में समावेश कर रहे हैं। आज कल उनके उपवास था और कल हम लोग सुबह पंजाबी का, दिन में भी वो कार्यक्रम मुनिषी के पास लुंचन का प्रोग्राम, लोज के बाद 2 किलोमीटर दूर साधक का प्रोग्राम, फिर करोल बाग में हमारे उनके वहां में मुनि जी के वहां प्रवास है और आज सुबह का यहाँ का कार्यक्रम। तो भागदौड़ बहुत होती है, उपवास की है, तो आगे पढ़ना था तो थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। बाकी सब अच्छा है। और यहाँ से अभी गुलशन जी नौलखा के प्रवास स्थल की ओर जाना एक बार होगा, हो सकेगा, क्योंकि वहां पर दांत की चिकित्सा के लिए प्रियदर्शनी बिहार का कुछ प्रवास रहेगा और फिर रात्रि का प्रवास का भी जो भी होगा और आगे की सूचनाएं आपको समय समय पर मिलेगी। 20 तारीख सुबह में प्रवेश का एक लक्ष्य है और प्रवेश के बाद फिर यहीं पे अपना मूल स्थान रहेगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। आज का ये कार्यक्रम बड़े ही सुंदर और सुनियोजित तरीके से देव गुरु एवं चरित्र आत्माओं के आशीर्वाद से संपन्नता की हो गए। मैं आभार ज्ञापन करना चाहता हूँ हमारे संस्कारक महोदय का, जिन्होंने जैन विधि द्वारा शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी सहभागिता दर्ज करवाई। मैं आभार ज्ञापन करना चाहता हूँ विकास मंच का, जिन्होंने हमें ये स्थान उपलब्ध करवाया। आभार ज्ञापन करना चाहता हूँ मैं पधारे हुए सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण एवं महानुभावों का, जिन्होंने अपने व्यस्त समय से समय निकाल के यहाँ पधारे और हम सबको अपना आशीर्वाद दिया। आभार ज्ञापन यहाँ पे उपस्थित हमारे कैमरामैन और बाकी सभी साथियों का। और अब मैं कृतज्ञता फिर से ज्ञापित करना चाहूँगा मुनिश्री के प्रति, जिन्होंने हमें इतना सहज सानिध्य प्रदान किया। और मैं अब निवेदन करता हूँ मंगल पाठ के लिए मुनिश्री जी। अभी सुनेंगे मंगल पाठ। सत्तावली मंगलम अर्हंता मंगलम सत्ता मंगलम साहु मंगलम केवल पंडितो धम्मो मंगलम सत्तावली लोकोत्तमा रंता लोकोत्तमा सत्ता लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवल पंडितो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवल पंडितं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम रख सुमिरन किया चिंता विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम ओ रख सुमिरन किया
से